तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वाई गो की बातें सुन के मिनिस्टर और राजा चौंक जाते कि एक सेकंड, नॉर्थन एरिया में सच्ची में कुछ गड़बड़ चालू है क्या। तो जनरल भी कहता है या गड़बड़ चालू है ना, लड़ाई वड़ाई हो रही है जो शुरू से यहाँ पे होते हुए आ रही है बर्मेलियन लोगों के साथ। तो अपना वाई गोंग भी कहता है चल चल बेटे, अब सीधा सीधा यहाँ पे बता दे, खाली लड़ाई नहीं हो रही बल्कि गजब लेवल का लड़ाई हो रहा है, इतना कि भाई खून खराबा हो रखा है। जो सुनते ही सामने से राजा भी कहता है क्या बात कर रहे हो सच्ची में जनरल, जल्दी से मुझे यहाँ पे सारी बातें बताओ। जनरल भी कहता है कि अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है। राजा भी कहता है शट अप वाईगोंग तू बता। तो वाईगोंग आत्मा निकालता है तो आत्मा सेम डायलॉग कहता है खून खराबा बहुत ही ज़्यादा बचा लो। तो वाईगोंग भी कहता है ये आत्मा नॉर्थन एरिया से जो अपने एरिया में आ रहा था खबर बताने के लिए, लेकिन रास्ते में बेचारे को टपका दिया गया। आपको विश्वास नहीं होता तो भाई पूछताछ करके कन्फर्म करवा लो। राजा भी कहता है तैयारी करो। तो जो आत्मा लोग के स्पेशल जो रहते हैं ना सोल्जर्स, उनको बुलाने का ऑर्डर दिया जाता है। तो राजा भी कहता है कि ठीक है आएगा वो चेक करेगा, जब तक कोई नहीं जाएगा सब लोग यहीं पे रहेंगे, जनरल तू भी यहीं पे रहेगा। तो जनरल भी वहीं पे था। एक मिनिस्टर हमारे वाई गोंग से कहता है सुनो यार ये सच है क्या। तो वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये भी कहता ना ना तुम मजाक यहाँ पे नहीं कर सकते भाई, मानना पड़ेगा। अगर नॉर्थन एरिया में मामला सच्ची में इतना ज़्यादा बुरा है तो मामला कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, न जाने कितने लोग यहाँ पे मर जाएंगे। तभी ये नाम वही नौकर आता है और कहता है सुनो भाई सारे के सारे बंदे लोग वापस से आ जाओ, राजा वापस से मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। सब लोग वापस आ जाते हैं। तो बताया जाता है कि सही बोला गया है ये बंदा सच्ची में नॉर्थन एरिया का है। तो वो जो कमीना मिनिस्टर यहाँ पे था जिसने हमारे मेकटे को फंसाया था, उसको तो बस यही था कुछ भी हो जाए और मेरा नाम जो मेरा पुराना केस था भाई को फंसाने वाला उससे निकल जाए। अब सारे बंदे इस मामले के लिए बिजी हो जाएंगे तो मेरे को ना इस मामले से बचने का बड़ा आसान तरीका यहाँ पे मिल जाएगा। चलो सही है यार। जो जनरल है ना वो भी कहता सुनो भाई मुझे आइडिया नहीं है कि मिस्टर वाई को ये कहाँ से यहाँ पे मिला, लेकिन आप लोग को ज़्यादा गंदा समझ रहे हो यार। मिस्टर जेन भाई नॉर्थन एरिया में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और कुछ भी नहीं। हमारा वाई गोंग कहता है ये थोड़ा सा कह रहा है लेकिन मुझे लगता है थोड़े से बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। आई डोंट नो नॉर्थन एरिया कितना ज़्यादा हिला हुआ रहेगा। वो जो मिनिस्टर था कमीना वो तो जानबूझ के इसी मामले पे फोकस करवाना चाहता है ताकि सारे बंदों लोग का ध्यान इसी पे आ जाए। तो वो भी रिक्वेस्ट करते कि राजा जी आपको कुछ करना चाहिए। तो राजा भी कहता है यस मामला सीरियस लग रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। तो मिनिस्टर आइडिया देता है कि पहले से हमारा प्लान यहाँ पे था ढेर सारा अनाज और पैसा भेजने का, अनाज और पैसा भेज देते हैं, साथ ही में अपने कुछ बंदे लोग को भी भेजते हैं जो मामले को चेक करके बताएं। तो अपना वाई गोंग कहता सही आइडिया है। तो राजा भी कहता चलो ऐसे ही करते हैं। अब आते भाई घर के अंदर जहाँ पे छुटकी को ट्रेनिंग दिया जा रहा था। नीना भी कहती भैया तुझे करना पड़ेगा, वो भी कहती यार नहीं हो रहा मुझसे। उतने में अपनी जो थी ना भाई आंटी, उसको गुस्सा आ रहा था कि एक तो पहले से ये नीना आ गई, उसके बाद ना दो लड़की और आ गई। भाई ये मतलब मेरा घर है, अनाथ आश्रम यहाँ पे नहीं है। और बहनों को जलन होती है कि भाई ये दोनों जो लड़कियां ये ना बड़ी सुंदर यहाँ पर है, भाई जलन हो रही है मुझे इससे। सामने से जो नंबर 2 है ना वो भी कहती क्या हुआ आंटी जी बड़ी टेंशन में लग रही हो, आपकी बेटी बड़ी गजब है। वो भी कहती है लेकिन बेटी चोमू है यार, पता नहीं यार ना मेरे पे गई है ना पे बाप पे गई है, इतनी बुद्धू कैसे बन गई। तो ये भी देखती है बच्ची है, बच्ची लोग के पास दिमाग कहाँ से आएगा। ये भी ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बना के रखी है। ये सुनो काम कर सकती हूँ मैं, उसको लड़ाई तो नहीं करवा सकती, लड़ाई के लिए नीना सिखवा रही है, मैं पढ़ना लिखना सिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत है क्या। बहना भी कहती या कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नंबर 2 भी कहता ये हुई ना बात, लेकिन आंटी जी क्या हो गया, ये जब से हम दोनों आए ना आपको मुंह यहाँ पे लटका हुआ है, एनी प्रॉब्लम। वो भी कहती ना ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तभी जो अपनी भूत है ना वो कहती यार ये जो बच्ची है ना वो कह रही थी कि मुझे खा जाएगी। तो नंबर 2 भी कहती है कि अरे यार वो बच्ची है, बच्ची लोग कुछ भी बोलते हैं। ये भी कहते नहीं मैंने उसकी आंखों के अंदर एक जोश देखा, एक जुनून देखा और एक भूख देखा कि सच्ची में मुझे खा जाएगी। हमारा शौक भी कहता है यार वो तुझे नहीं खाएगी, क्या तू उसकी भाभी बनेगी, याद है ना तूने क्या बोला था 3 सालों के लिए तू मेरी बीवी बन जाएगी। तो नंबर 2 भी कहती है तूने ऐसा कुछ शर्त इसके साथ लगाया क्या। वो भी कहती है यस मैंने लगाया था, इसने मुझसे वादा किया था ये एक तो भाई मेरी बॉडी को रीशेप करने में हेल्प करेगा और मेरे बाप को क्यों मरवाया गया था वो भी पता कर लेगा। तो मैंने भी वादा किया था कि मैं 3 सालों के लिए तेरी बीबी बन जाऊंगी और तुझे एक बच्चा भी यहाँ पे दे दूंगी, बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। तो शौक भी मनी मन सोचता है कि अरे यार मैंने अभी मजाक में बोल दिया था, यार तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। चलो यार बैठ के मामले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हारे बाप के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ था। नंबर 2 भी कहती है कि वेल इसका जो बाप यहाँ पर है ना
जिंगजुओ नाम का एरिया, उस एरिया में गवर्नर यहाँ पे था और उस समय उसको यहाँ पे सजाए मौत यहाँ पे सुना दी गई थी, जबकि बंदा बुरा यहाँ पे नहीं था। और बाई चांस जब कोई मिनिस्टर कोई काम करता है जिसके बाद उसको सजाए मौत मिलती है, तो घर के जितने भी लड़के यहाँ पे रहते हैं ना, या तो उनको मरवा दिया जाता है, या तो गुलाम बनाया जाता है, या तो यूं बनवाया जाता है। और घर की जो औरतें हैं ना, उनको जबरदस्ती कोठे पे भेज दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसको प्लस इसकी माँ और जो भी औरतें थी ना, सबको कोठे पे भेजने वाले थे, लेकिन इसकी माँ ने सारी औरतों को जहर दे दिया, जिससे सारी की सारी औरतें मर गई और ये भी मर गया। फैमिली का हर एक मेंबर मर गया, बस एक इसका छोटा भाई था जो जिंदा था, क्योंकि वो उस समय शहर में नहीं था, वो कहीं दूर जा चुका था, वरना बेचारा वो भी मर जाता। हमारा मैं कटा भी कहता अच्छा और क्या क्या हुआ वो सारी बातें डिटेल में समझाओ। तो ये भी कहती है यह समझाती हूँ। मैंने पता किया तो पता यहाँ पे चला कि जब इसकी यहाँ पे बाप की मौत हुई थी ना, उस समय वो गवर्नर यहाँ पे नहीं था, उसकी पोजीशन यहाँ पे कम कर दी गई थी और उस पर झूठा झूठा ये इल्ज़ाम लगा था कि उसने करप्शन यहाँ पे किया है और करप्शन के तौर पे उसका गला यहाँ पे काटा गया था। और जब मेरे मास्टर को इसकी आत्मा मिली थी, इसकी आत्मा कंप्लीट यहाँ पे थी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं था, मेमोरी वगैरह भी सब कुछ याद यहाँ पे था। लेकिन जब हम इससे पूछते हैं तो इसको कुछ याद ही नहीं आता। हमने इससे पूछा भी था कि बता यार तू कभी कैपिटल सिटी आई है क्या, तो सुनो ये क्या बोलती है। वो भी कहती वेल मेरे मेमोरी में मुझे कैपिटल सिटी का कुछ याद नहीं है, आई होंगी जब छोटी थी तब, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, यह शायद मैं कभी आई ही नहीं रही, मतलब होगी। हमारा मैं कहता भी कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारा बाप गवर्नर है तो हो सकता है एक न एक बार वो आया होगा, हो सकता है शायद तुमको लेकर नहीं आया, या मरने के बाद तुम्हारी जो मेमोरी है ना, तुम्हारी मेमोरी यहाँ पे क्लियर नहीं होगी। एक सेकंड यार, अगर कोई ऑफिशियल हमारे इंपीरियल सिटी में आएगा तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगा, और वो जो कमीना मिनिस्टर है जिसने मेरे भाई को किडनैप करवाया था, मतलब उसको ज़बरदस्ती जेल में डाला था, वो ये सारी चीज़ें का मेंटेनेंस करता है। मैं उससे पूछूंगा कि बता भाई इतना साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ पे थे, वो कमीना मुझे रिकॉर्ड भी यहाँ पे नहीं देगा। मुसीबत की बात है ना। नंबर 2 भी कहती है यार मुसीबत की बात तो है। फिर वो भूत से ये भी पूछता बताओ ये तुम्हारा एक भाई जिंदा था यार, उस समय कितने साल का था, तो ये भी कहती है कुछ 11 या 12 साल का था, और इस कांड के लगभग 19 या 20 साल हो भी चुके हैं। तो हमारा मेन कटा भी कहता है 11 12 प्लस 19 20 यानी शायद 30 31 32 समथिंग का होगा, काफ़ी बड़ा हो चुका है यार, उसको ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। सुनो यार, मैं न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे रहा, बाद में मत करना कि तुमने बोला था। हमारा मेन कटा भी कहता है आई मीन भूत कहती है कि नहीं नहीं चलेगा। फिर हमारा मेन कटर नंबर 2 से पूछता है कि बताओ यार तुम कब लड़ाई करने वाली हो। वो भी कहती पहले मैं लेटर यहाँ पे भेजूंगी, चैलेंज करूंगी, लौंडा जैसे स्वीकार करेगा वैसे ही कर लूंगी। तो ये भी कहते हो कि ठीक है जब तक लड़ाई हो ना जाए, जब तक तुम यहाँ से निकल ना जाओ, भले टली घर के बाहर है ना कदम भी मत रखना अकेले। तो ये भी कहती मगर क्यों, तुम ये कहना चाहते हो कि कोई मेरे पे अटैक करेगा। ये भी कहता और नहीं तो क्या भाई, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा तुम्हारे पे अटैक करने के लिए। भाई भूत भड़क जाती है, वो कहती सुनो भाई ये हेवन स्टेट की मेंबर है और इनकी जो लीडर है ना वो भाई पहले रैंक की है, तो यार इतना मालूम रहते बारे में भी कोई इस पे अटैक करेगा, पागल है क्या कोई। तो शाहरुख भी कहता भाई तेरा बाप गवर्नर था, यानी तेरा बाप स्मार्ट होगा तभी तो गवर्नर बना, तेरे पास दिमाग यहाँ पे नहीं है। हेवन सेट हो, अर्थ सेट हो या ह्यूमन सेट हो, उसके कोई भी मेंबर यहाँ पे रहे, पहले रैंक के दूसरे रैंक के या सबसे कमजोर क्यों ना रहे, दुश्मन सबके होते हैं। और तुम्हारी इस नंबर 2 के भी ढेर सारे दुश्मन यहाँ पर है जो ऑफकोर्स इसको मरवाना चाहते होंगे, लेकिन कभी बेहतरीन मौका नहीं मिला है। लेकिन ये मौका सबसे बेहतरीन है, दुनिया भर से कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं मैच देखने के लिए। हो सकता है उन्हीं बंदों में से कोई एक दुश्मन हो जो कि चोरी चुपके से इसको मरवाने की कोशिश यहाँ पे करे। मैं बस कह रहा हूँ संभल के रहने का, बस तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, सुनना है तो सुनो, ना तो मेरे बाप का क्या जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बेचारे का तो बाप है भी नहीं, तो देखा जाए तो लॉजिकली क्या चाहता है उसके बाप का। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।